Physics grade 9, chapter number 6, work and energy. My dear students, interconversion of energy. Interconversion of energy. In this topic, question may ask, how is energy converted from one form to other? Give some example. एक वो टॉपिक है जो बुक वाले ने दिया है, मैं इससे थोड़ा सा हट के भी आपको इस बेसिक कंसेप्ट दूंगा इंशाल्लाह, ताकि आपका विजन थोड़ा ब्रॉड हो और आपको पता चले कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। ये एक सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है जिसकी एप्लीकेशन बताना चाह रहा है। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, इसकी डेफिनेशन यही है, इफ एनर्जी कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर कॉल्ड इंटर कन्वर्जन। तो इंटर कन्वर्जन एक चीज का दूसरी में कन्वर्ट होना, इंटर, ठीक है। अच्छा, अभी इसने यहां पे जो एग्जांपल दी है, नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं, इसने यहां पे एक साइक्लिस्ट की एग्जांपल दी है। एक साइक्लिस्ट माउंटेन पे जाता है और उसके बाद ये साइक्लिस्ट अभी मैं नहीं बना सकता क्योंकि मैं बस आपको ये शो कर सकता हूं, एक साइक्लिस्ट है, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये टॉप पे जाता है। टॉप पे जाता है तो आपको पता है कि एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ द बॉडी, यहां पे टॉप पे इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। जब ये यहां से डाउन साइड में आता है तो ये पोटेंशियल एनर्जी चेंज किस में हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में। तो ये एनर्जी चेंज हो रही है फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। इज इट क्लियर कि व्हेन अ साइक्लिस्ट स्टार्ट्स टू क्लाइंब अ माउंटेन द टोटल एनर्जी, यहां पे जाएगा तो टोटल एनर्जी किस में आ जाएगी? पोटेंशियल और काइनेटिक का सम है। चूंकि हम कहते हैं जब भी टोटल एनर्जी है तो विच इज समेशन ऑफ टू एनर्जीज, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जब ये माउंटेन से वापस आता है तो ये टॉप पे उसमें मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि उसकी हाइट मैक्सिमम है। जब बॉटम में आएगा तो यही एनर्जी जो है ना वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। इसकी एक इसने एग्जांपल दी है। दूसरी एग्जांपल ये दे रहा है रबिंग योर हैंड्स, ठीक है। ये पहले जरा बुक वाला मैं आपको बता दूं, अभी आपके सामने देखें, ये एक एग्जांपल है। व्हेन यू रब योर हैंड्स, व्हेन यू रब योर हैंड्स, ये क्या हो रही है? मैकेनिकल एनर्जी चेंज इनटू हीट एनर्जी। आप देखो आपके हाथ हीट अप होते हैं तो ये एक एनर्जी दूसरी एनर्जी की फॉर्म में चेंज हो रही है। मैकेनिकल आपने काम किया है, ठीक है ना। व्हेन यू रब योर हैंड्स तो ये मैकेनिकल एनर्जी चेंज इनटू हीट एनर्जी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं बहुत सारे, जैसे वाटर डैम्स में स्टोर होता है और वहां से जब वाटर फॉल होता है टरबाइंस के ऊपर, टरबाइंस मूव करती हैं, फिर वो चूंकि जनरेटर जो है ना वो अटैच होते हैं, जनरेट करते हैं, टरबाइंस जनरेटर को रन करती हैं, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। वो भी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, चूंकि आगे जाके वायर्स की फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। माय डियर स्टूडेंट, मैं जिस पॉइंट पे आपको लाना चाह रहा हूं, एक छोटी सी फिगर की बेस पे मैं आपको ये आपका कंसेप्ट मैच्योर करना चाह रहा हूं। ये ग्राउंड लेवल है, एक बॉडी है जो कि ग्राउंड से हाइट h पे गई है, ठीक है, ये हाइट h है। और से समझिएगा जरा, ये ग्राउंड है ताकि आपका कंसेप्ट जरा कन्वर्जन का समझ आ जाए। यहां पे हाईएस्ट पॉइंट पे चूंकि बॉडी जाके रेस्ट होती, जैसे ये माउंटेन पे गया था, जब रेस्ट पे होगी तो चूंकि वेलोसिटी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स टू बी mgh ड्यू टू हाइट। तो टोटल एनर्जी क्या होगी माय डियर स्टूडेंट? यहां पे इसको ए पोजीशन कर लें, यहां पे फिर सेकंड पोजीशन भी हमने लेनी है, ये बी पोजीशन है और ये इसकी सी है। ये 3 पोजीशन के ऊपर बात होगी, ओके। स्टेट टोटल एनर्जी फिर क्या होगी? mgh। अभी जैसे बताया कि टोटल एनर्जी रिमेन सेम। अभी जब बॉडी ए से बी की तरफ आई है तो उसने x डिस्टेंस कवर्ड किया है। मैं इसका मैथमेटिकल फॉर्म आप एफएससी में जाके बड़े डिटेल से पढ़ेंगे, मैं सिर्फ उसका कंसेप्ट बताना है। When the body come from A towards B covering a distance of s, तो यहां पे चूंकि बॉडी इनिशियली एट रेस्ट है, थर्ड इसका पार्ट है, बॉडी वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है, डिस्टेंस उसने x कवर्ड किया है, टू चूंकि
इस पे हम कहते हैं कि बॉडी चूंकि ग्रेविटेशनल उसमें आती है, अंडर ग्रेविटी आ रही है, 2gx vf² माइनस vi स्क्वेयर, तो 2gx किसके बराबर आ जाए, vi 0 है तो v स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी। जब आप किनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो हाफ m v स्क्वेयर है, हाफ m v स्क्वेयर की जाए 2gx पुट कर दें, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x की बजाय h ले लें, ठीक है ना। यहाँ पे अभी आप फिलहाल आप इसको ऐसे ही लिखें, 2gx ही लें किनेटिक एनर्जी। अच्छा अभी देखें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे चूंकि टोटल हाइट h थी, ये हाइट इसमें से सब्ट्रैक्ट हुई, तो पोटेंशियल एनर्जी माय डियर स्टूडेंट्स गौर से समझिएगा, mgh है, h यहाँ पे क्या है, h माइनस x है, तो आप इसको कह सकते हैं mgh माइनस mgx। ये किनेटिक एनर्जी आपके सामने आ गई, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अभी इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, अभी मैंने बताया पोटेंशियल और किनेटिक का सम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको इंटर कन्वर्जन समझ आ जाए। 9th ग्रेड में चूंकि इतना डिटेल से नहीं दिया हुआ, किनेटिक एनर्जी mgx, पोटेंशियल एनर्जी mgh माइनस mgx। mgx माय डियर स्टूडेंट कैंसिल हो गया, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी कर लो, ये टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए है विच इज mgh, जो मैं आज इस पॉइंट पे आपको लाना चाह रहा हूं। इस पे जब बॉडी ग्राउंड पे आएगी, सारी की सारी h जीरो हो गई, पोटेंशियल एनर्जी बिकम टू बी जीरो, तो वो जो किनेटिक पोटेंशियल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, किनेटिक में, तो mgh। इसकी टोटल एनर्जी क्या आएगी, एट c विच इज आल्सो mgh। तो माय डियर स्टूडेंट्स mgh ये टॉपिक मैं इसके साथ रिलेट कर रहा हूं फॉर योर नॉलेज, तो क्योंकि खाली जिंदगी में नंबर ही सारा कुछ नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। वो तो आपको मैंने एग्जांपल बता दी, माउंटेन वाली, साइक्लिस्ट वाली, रबिंग योर हैंड्स एंड सो ऑन। ये जो मैं आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता रहा हूं, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। टॉप पे क्या थी, उसमें पोटेंशियल एनर्जी थी, जब बॉडी फॉल हुई है बी पे आई है, अभी बी पे भी देखें पोटेंशियल एनर्जी बिकम टू बी mgh माइनस mgx। किनेटिक एनर्जी आपके सामने मैंने कैलकुलेट की mgx, लिख लें बेशक ताकि आपकी फिगर जरा आपको, mgx पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आ जाएगी। आई जस्ट समराइज दिस टॉपिक, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। ये आपका वो टॉपिक है, पार्ट है जो कि आपकी बुक में है, कोई कैलकुलेशंस नहीं है, कोई मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं है, इट्स जस्ट अ टॉपिक विच यू कैन राइट योर ओन वर्ड्स प्लीज, ठीक है। इफ एनर्जी कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर, इट इज कॉल्ड इंटर कन्वर्जन। ये जो मैंने आपके सामने, प्लीज इसको मैंने एक्सप्लेन किया है, ये आपके साथ रहेगा, इसको वीडियो को देखें कि ये ग्राउंड लेवल से बॉडी एक है जिसका मैस m है, इसको मैं रेज करके हाइट h पे ले गया हूं, ये a पोजीशन है, ये b है, ये c है, ये a b c, ये 3 पोजीशन के ऊपर मैं आपको ये आपका इंटर कन्वर्जन का कंसेप्ट दिया है कि जब हाइट पे है तो बॉडी एट रेस्ट है, वेलोसिटी जीरो, किनेटिक एनर्जी बिकम टू बी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट mgh। तो टोटल एनर्जी हमने कहा ना इसमें इंटर कन्वर्जन में कि टोटल एनर्जी रिमेन सेम, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड, तो यहां से इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आ गई है। टोटल एनर्जी mgh, बॉडी a से b की तरफ आई है, डिस्टेंस s कवर्ड किया, ये आपके सामने मैंने v स्क्वायर वेलोसिटी निकाली है। v स्क्वायर जब मैंने वेलोसिटी निकाल ली, फिर किनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाया मैंने इस पे, और किनेटिक एनर्जी मैंने mgx निकाल दी। ये किनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी चूंकि ग्राउंड से ली जाती है, mgh, h यहां पे क्या है, h टोटल हाइट माइनस x, ये mgh माइनस mgx। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी क्या आ जाएगी, ये किनेटिक और पोटेंशियल का सम है, ये भी mgh, ये भी mgh। अभी बॉडी जब टच की है ग्राउंड को, टोटल होल दिस पोटेंशियल एनर्जी चेंज इनटू किनेटिक एनर्जी, क्योंकि h जीरो हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी बिकम टू बी जीरो। दिस पोटेंशियल एनर्जी यूज एज अ किनेटिक एनर्जी, ये एनर्जी फ्रॉम चेंज फ्रॉम जस्ट लाइक माउंटेन। तो इन दोनों का सम mgh, c का बताया ना b और c का भी सम mgh, टोटल एनर्जी रिमेन सेम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर 6 का इंटर कन्वर्जन का 1 साल आया हुआ है बोर्ड में, तो मेरी कोशिश थी कि मैं अपने स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल के साथ, ठीक है ना, जब
एग्जाम्पल के साथ आप इसको लिखेंगे तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले प्लीज। थैंक यू।